गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज हम लोग डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी के दूसरे वीडियो में आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है। यानी कि इसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का पार्ट्स कितना है, कंप्यूटर का काम क्या है, मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग एक पेन और एक कॉपी ले लें और यहाँ पे जो भी चीज़ हम बताएंगे उसको आप नोट करते चलें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसको डेवलप किसने किया था, तो इसको डेवलप चार्ल्स बेबेज ने किया था और फादर ऑफ कंप्यूटर भी हम लोग चार्ल्स बेबेज को ही बोलते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर कब बना था यानी कि कब डेवलप हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में डेवलप हुआ था। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को और सीखने को मिलेगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले कोई चीज़ हम इनपुट करते हैं। अब मान के चलिए कि जब तक हम कोई कुछ इनपुट नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर में भी क्या है कि हम कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं और कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में जो हमको रिजल्ट देता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। और आपका जो कंप्यूटर है वो ऐसे ही क्या करता है, काम करता है। चलिए तो अब हम लोग समझ गए व्हाट इज़ कंप्यूटर। और इसके बाद में अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ डाटा, कि डाटा क्या होता है। तो डाटा क्या है, एक कलेक्शन है। अब कलेक्शन क्या क्या चीज़ का है, तो इसमें आ जाता है अल्फ़ाबेट की यानी कि ए से लेकर के जेड तक, और इसी में आ जाता है नंबर की यानी कि 0 से लेकर के 9 तक, और इसी में आ जाता है सिंबल की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके अलावा भी बहुत सारा कलेक्शन है जो आपके कीबोर्ड पे देखने को मिलने वाला है। चलिए अब हम लोग डाटा समझ गए कि डाटा क्या है, डाटा किसे कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस, कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। जब हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ एंट्री करते हैं यानी कि कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं या कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी निर्देश देते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, ठीक है। और यह निर्देश, यह आदेश, यह इंस्ट्रक्शन जिस हार्डवेयर कंपोनेंट के द्वारा यानी कि जिस डिवाइस के द्वारा हम देते हैं उसको क्या कहेंगे, हम लोग इनपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं माउस का, तो माउस से भी क्या करते हैं, कोई निर्देश देने का काम करते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड का, तो कीबोर्ड का ही भी जब बटन हम प्रेस करते हैं तो वो कहाँ पे दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है। तो यहाँ पे कीबोर्ड से भी हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करने का काम करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं माइक्रोफोन का यानी कि माइक का, जिसमें हम लोग बोलते हैं हेलो 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 इस तरह का, ठीक है। तो वो भी क्या है, जब हम माइक में हेलो बोलते हैं तो वो स्पीकर के द्वारा क्या करता है, सुनाई देता है। तो आपका माइक्रोफोन भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग स्कैनर यानी कि स्कैनिंग मशीन का। उस पर भी कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं, कोई फ़ोटो रखते हैं, कोई सिग्नेचर रखते हैं, तो उसको भी क्या करता है, वह स्कैन करता है और हमारे मॉनिटर पे दिखाता है या मोबाइल में दिखाता है। तो वो भी क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस हो गया। अब हम बात करते हैं कैमरा का, तो कैमरा भी क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। उसका काम क्या है कि वो सामने वाले का फ़ोटो खींच करके आपके मोबाइल या कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइस का और आउटपुट का। तो जब डाटा आपका इनपुट हुआ और इनपुट होने के बाद में जब स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन हुआ यानी कि उसका प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है यानी कि जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलते हैं, ठीक है।
और जिस हार्डवेयर कंपोनेंट के द्वारा, जिस हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा यह रिजल्ट हमको मिलता है, यह इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं मॉनिटर, तो मॉनिटर भी क्या करते हैं, मॉनिटर पे हम लोग कोई रिजल्ट देखने का काम करते हैं, कोई मूवी देखने का काम करते हैं, कोई गाना सुनने का काम करते हैं, यानी कि वहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज़ देखते हैं। तो आपका मॉनिटर भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंटर का। तो प्रिंटर से जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फ़ोटो जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर के द्वारा भी हम लोगों को आउटपुट मिलता है, यानी कि वहाँ से हार्ड कॉपी मिलता है। जब हम लोग बात करते हैं स्पीकर का, तो स्पीकर के द्वारा भी हम लोगों को क्या मिलता है, गाना सुनने को मिलता है, या कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसका आवाज़ सुनने को मिलता है। जब बात करते हैं हम हेडफोन का, तो कान में लगा करके हम लोग हेडफोन से गाना सुनते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, कोई मूवी देखते हैं, एनीथिंग, ये सारी चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो डिवाइस है वो क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए। अब इसी में आता है प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या होता है, तो ये भी स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन करता है, यानी कि इनपुट करने के बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग प्रोसेस बोलेंगे, और जो आउटपुट यानी कि जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, आपका आउटपुट होता है। इसी को हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे हम लोग इक्वल टू साइन दिए और यहाँ पे लिखे 2+2। जैसे ही यहाँ पे 2+2 लिखे तो ये हो गया आपका इनपुट, और जैसे ही यहाँ पे हम लोग इंटर करते हैं तो ये क्या करता है, कंप्यूटर जल्दी से क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको जो रिजल्ट देता है वो देता है 4, यानी कि 2+2 हो गया इनपुट, और जैसे ही हम लोग इंटर किए ये हो गया प्रोसेस, और जैसे ही रिजल्ट हमको 4 मिला ये क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया, यानी कि रिजल्ट हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे सी से जो होता है वो होता है कॉमन या कॉमनली, ओ से होता है ऑपरेटर या ऑपरेशन, एम से होता है मशीन, पी से होता है पार्टिकुलर, यू से होता है यूजर, टी से होता है टेक्निकल, ई से होता है एजुकेशन, और आर से होता है रिसर्च। इस तरह हम लोग कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी जान गए। चलिए आप लोग इसको एक एक करके नोट करते चलिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर का। ये हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर का जितना भी फिजिकल पार्ट है, यानी कि कंप्यूटर का जितना भी बाहरी पार्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। इसको हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं कि कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम आसानी से देख सकते हैं और आसानी से टच कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, यानी कि देख ही रहे हैं, उसको छू भी सकते हैं और उसको उठा भी सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका हार्डवेयर कंपोनेंट हो गया। उसके बाद में बात करते हैं मॉनिटर। मॉनिटर को भी हम लोग देख सकते हैं, मॉनिटर को भी हम लोग छू सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, आपका हार्डवेयर हो गया। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सीपीयू का। तो सीपीयू भी क्या है, आपका हार्डवेयर है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, इसको भी हम लोग छू सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं माउस का। तो माउस को भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं प्रिंटर का। तो प्रिंटर को भी हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझे हम लोग कि कंप्यूटर का जितना भी फिजिकल पार्ट है वो हार्डवेयर है, जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, आसानी से छू सकते हैं, वो क्या हो गया, आपका हार्डवेयर हो गया। ये अब हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड क्या होता है, यानी कि कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। यह देखने में कैसा होता है, तो एक टाइपराइटर की तरह होता है, और यह क्या होता है, बड़ा होता है, और यह जो है यह कनेक्टेड किससे होता है, तो सीपीयू से कनेक्ट होता है। कोड किससे कनेक्टेड होता है, तो सीपीयू से क्या होता है, इसका जो वायर यानी कि कोड जो लगा हुआ होता है वो कहाँ से कनेक्ट रहता है, सीपीयू से कनेक्ट रहता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मॉनिटर का। तो मॉनिटर एक टीवी की तरह दिखता है। कैसा दिखता है, टीवी की तरह, लेकिन टीवी होता नहीं है। टीवी नहीं होता है तो क्या होता है, मतलब मॉनिटर का काम है केवल जो भी चीज़ आपके सीपीयू में जो प्रोसेस होता है उसको क्या करता है, ये दिखा देता है। यानी कि अगर हम लोग कीबोर्ड पे कोई चीज़ लिखते हैं तो कहाँ पे दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे जो मॉनिटर है वो केवल कोई भी चीज़ दिखाने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्ले मॉनिटर भी कहते हैं।
उसके बाद में आते हैं हम लोग सीपीयू पे। तो सीपीयू का फुल फॉर्म पहले सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह जो होता है एक बॉक्स की तरह होता है, ठीक है। जब आप इसको देखिएगा तो लगेगा कि ये एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, लेकिन इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। और यह जो सीपीयू है यह कंप्यूटर का मेन पार्ट है, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन है। जितना भी डाटा प्रोसेस होता है, मतलब जितना भी डाटा काम करता है, ठीक है, वो सारा का सारा किस में करता है? सीपीयू में करता है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग इनपुट कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद में उसका प्रोसेस होता है, फिर हम लोगों को क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो जो इनपुट करते हैं वो सीपीयू में करते हैं, जो हम प्रोसेस होता है वो भी सीपीयू में होता है, और जो हम लोगों को रिजल्ट मिलता है वो भी कौन देता है? सीपीयू ही देता है, भले ही मॉनिटर क्या करता है? उसको दिखाने का काम करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं माउस का, ठीक है। तो माउस क्या है? एक पेंटिंग डिवाइस है। अब पेंटिंग डिवाइस क्यों है? अगर आप कोई भी पेंटिंग कर रहे हैं, अगर आपसे थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आपका पूरा का पूरा पेंटिंग खराब हो सकता है, ठीक है। उसी तरह अगर आप माउस चला रहे होते हैं, अगर माउस चलाने में थोड़ा सा भी अगर आपसे मिस्टेक होगा, थोड़ा सा भी गलती होगा, तो आपका खुलना चाहिए कुछ और खुल जाएगा कुछ और, ठीक है। तो इसलिए हम लोग माउस को क्या कहते हैं? पेंटिंग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। और माउस का क्या काम है? कंप्यूटर को निर्देश देता है कि ये सॉफ्टवेयर खोलो, ये फाइल खोलो, वो फोल्डर खोलो, मतलब माउस का यही क्या है? काम है। अब बात करते हैं प्रिंटर का। तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ये तो आप जानते ही हैं। और प्रिंटर का काम क्या है? प्रिंटर किसी भी पेज को क्या करता है? प्रिंट करता है, किसी भी सिंबल को प्रिंट करता है, किसी भी ग्राफिक्स को प्रिंट करता है, और वहाँ से प्रिंट करने के बाद जो पेज निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीडी का। सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। वैसे आज के डेट में सीडी का तो कोई यूज़ रहा नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सीडी का काम क्या है? कोई भी म्यूजिकल डाटा को क्या करता है? अपने अंदर स्टोर करता है, या कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको भी क्या करता है? यह स्टोर करके फ्यूचर के लिए रखता है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको दिख रहा है कि 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट्स या 1 करेक्टर। 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 किलो बाइट्स या 1 केबी। 1024 केबी बराबर होता है 1 मेगाबाइट्स यानी कि 1 एमबी। 1024 एमबी बराबर होता है 1 गीगाबाइट्स यानी कि 1 जीबी। 1024 जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट या 1 टीबी। 1024 टीबी बराबर होता है 1 पेटाबाइट या 1 पीबी। 1024 पीबी बराबर होता है 1 एक्साबाइट या 1 ईबी। 1024 ईबी बराबर होता है 1 जेटाबाइट यानी कि 1 जेडबी। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, मतलब जितना भी प्रोग्राम कंप्यूटर में डाला हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसको हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। चलिए इसको आप लोग कुछ और नहीं समझ लीजिएगा, इसको सॉफ्टवेयर ही समझिएगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम लोग केवल देख सकते हैं, उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, यानी कि टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे एमएस ऑफिस आ जाएगा, वो भी सॉफ्टवेयर है। गैलरी आ जाएगा, वो भी सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ है, वो भी सॉफ्टवेयर है। लूनेक्स है, वो भी सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर को क्या किया गया है? 2 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एमएस ऑफिस हो गया और टैली ईआरपी हो गया, जिस पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि वो होता है विंडोज़, वो होता है लूनेक्स, और वो होता है एमएस डॉस, जिस पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है। अब हम लोगों को यहाँ पे एक दिख रहा है IBM PC। सबसे पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ पे 1981 में, यानी कि 1981 में विलियम सी लवे ने एक कंप्यूटर डेवलप किया, किसके लिए? IBM के लिए, ठीक है। और उस कंप्यूटर को क्या कहा गया? तो पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। उस कंप्यूटर को क्या कहा गया? पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जन्म कैसे हुआ, कंप्यूटर कैसे बना, और कंप्यूटर शुरू में कैसा था और कंप्यूटर आज कैसा था, आज कैसा है।
तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये 1942 से लेकर के 1955 तक था, ठीक है। इसका जो साइज़ था ना वो बहुत ही बड़ा था। मतलब कितना बड़ा, तो एक रूम के इतना बड़ा। यहाँ पे हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया और इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था, ठीक है। यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड आज के डेट में क्या है, जब तक आप छूइएगा खुल जाएगा, लेकिन उस समय क्या था, इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड था, प्रोसेस करने का जो क्षमता था, टेंडेंसी था, वो बहुत ही कम था। उसके बाद में आया सेकेंड जनरेशन, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक था, यानी कि 1956 से लेकर के 1964 तक। यहाँ पे हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब के जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया, ठीक है। और इसका जो स्पीड हुआ, यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड हुआ, वो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। ये कब से कब तक था, तो 1965 से लेकर के 1975 तक। इस समय क्या हुआ, इसका साइज छोटा हो गया और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आईसी के जगह पे, यानी कि ट्रांजिस्टर के जगह पे आईसी का यूज़ करने लगा, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का। और इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो क्या हो गया, फास्ट हो गया। फास्ट कहने का मतलब आज के जितना फास्ट है उतना नहीं, मतलब सेकेंड जनरेशन से फास्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये कब से कब तक था, 1976 से लेकर के 1985 तक, यानी कि 1976 से लेकर के 1985 तक। इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया, यानी कि आप गर्दन में टांग के घूमते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का साइज़ क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, LSI का यूज़ किया, किसके जगह पे, आईसी के जगह पे। उसके बाद में इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो क्या था, बहुत ही फास्ट हो गया, यानी कि कंप्यूटर फास्ट काम करने लगा। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन का, जो प्रेजेंट में है, ठीक है। यहाँ पे LSIC का यूज हुआ, ठीक है। और अब हम लोग क्या है, कंप्यूटर इतना फास्ट हो गया, इतना फास्ट हो गया कि जब तक आप वहाँ पे उंगली ले जाइएगा तब तक आपका कंप्यूटर क्या होगा। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।